वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत है। सकत पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं निर्णायन मत आदि के अनुसार जेठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। तिथियों में भिन्नता होते हुए भी व्रत का उद्देश्य एक ही है, सौभाग्य की वृद्धि और पतिव्रत के संस्कारों को आत्मसात करना। कई व्रत विशेषज्ञ यह व्रत जेठ माह की त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों तक करने में भरोसा रखते हैं। इसी तरह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक भी यह व्रत किया जाता है। विष्णु उपासक इस व्रत को पूर्णिमा को करना ज्यादा हितकर मानते हैं। भारत में वट सावित्री व्रत अमावस्या को रखा जाता है। जेठ माह की अमावस्या को बड़ सायत अमावस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बड़ यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट या सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व माना गया है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है। पाराशर मुनि के अनुसार वट मूले तोपवासा ऐसा कहा गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। स्कंद पुराण में कहा गया है, अश्वत्थ रूपी विष्णु स्याध रूपी शिवो यत, अर्थात पीपल रूपी विष्णु व जटा रूपी शिव है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु और डालियां एवं पत्तों में शिव का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट कहते हैं। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा लगता है कि सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा वही समझकर करती है कि मेरे पति भी वट की तरह विशाल और दीर्घायु बने रहें। इस वृक्ष की बड़ी महिमा है। अक्षय वट के पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में निवास करती है। प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित अक्षय वट को तुलसीदास जी ने तीर्थ राज का छत्र कहा है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। संभव है कि वनगमन में जेठ मास की तपती भूमि से रक्षा के लिए भी वट के नीचे पूजा की जाती रही हो और बाद में यह धार्मिक परंपरा के रूप में विकसित हो गई है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को करवा चौथ के समान ही माना जाता है। वट सावित्री के व्रत में कई दिन 3 दिन का उपवास रखते हैं। 3 दिन बिना खाने के रहना मुश्किल है, इसलिए पहले दिन रात को खाना खा लेते हैं, दूसरे दिन फल फूल खा सकते हैं, व तीसरे दिन पूरा दिन का व्रत रहते हैं। रात में पूजा के बाद ये व्रत पूरा होता है। महिलाएं दुल्हन की तरह अपना साज श्रृंगार करती हैं। वट सावित्री व्रत पूजन विधि। प्रातःकाल घर की सफाई कर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इसके बाद बांस की टोकरी में सप्तधान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में बाईं ओर सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दूसरी ओर सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें।
इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। अब निम्न श्लोक से सावित्री को अर्घ्य दें। ए अवेदवयम च सौभाग्यम देहि तवम मम सुव्रते पुत्रान पौत्रम च सौख्यम च ग्रहधान्यध्रम नमोस्तुते ते। तब पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में पानी दें। इसके बाद निम्न श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। यथा शाखा प्रशाखा भृदृदो सही त्वं महितले तथा पुत्रेश्च पौत्रेश्च संपन्नम कुरु मा सदा। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, चावल, गुड़, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री बड़ सायत अमावस की कथा सुने। भीगे हुए चनों में सामर्थ्य अनुसार पैसे रखकर बायना निकाला जाता है। फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर बायना दिया जाता है। यदि सास वहां ना हो तो बायना बनाकर उन तक पहुंचाएं। पूजन समाप्त होने के बाद वस्त्र, फल आदि का बांस के पत्तों में रखकर दान करना चाहिए। यही सौभाग्य पितरी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को 1 दिन का ही व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वैद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश में अश्वमती नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मुझे संतान नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? राजा ने बहुत यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ व हवन करने से राजा की पत्नी गर्भवती तो हो गई। तो पंडितों ने फिर कहा कि जिस दिन यह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विधवा होने का योग होगा। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की और बड़ सायत अमावस की पूजा नियमित रूप से कराना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और उसने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे तो वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता था। सावित्री को तो पता था कि जिस दिन वह 12 साल की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास आई और बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने जाऊं? उसके सास ससुर ने जाने की इजाजत दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मित्र सत्यवान को देखकर उसका सिर गोदी में रखकर रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहीं से गुजर रहे थे। उनकी नज़र जब सावित्री पर पड़ी तब पूछा कि पुत्री, रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो।
वे बोले कि आज बड़ी शायद अमावस का दिन है, तुम उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आ गया और सत्यवान को ले जाने लगा तो सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोले सत्य वचन हो जाएगा। फिर बोली मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा कि अब तुझे और क्या चाहिए। सावित्री ने कहा मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज बोले तथास्तु और फिर सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने कहा हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे। धर्मराज ने कहा कि हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बड़ शायद अमावस करने से, पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जब जेठ माह की अमावस आएगी तब सभी बड़ के पेड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना। कहानी के अंत में कहना कि हे महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। बड़ शायद को ही वट सावित्री, वट अमावस अथवा बड़ अमावस भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत महत्व। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती है। उत्तर भारत में तो यह व्रत काफी लोकप्रिय है। जैसा कि इसकी कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने वाला संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु व अमरत्व बोध के प्रतीक के नाते भी स्वीकार किया जाता है। वट वृक्ष ज्ञान व निर्वाण का भी प्रतीक है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए वट वृक्ष को पति की दीर्घायु के लिए पूजना इस व्रत का अंग बना है। महिलाएं व्रत पूजन कर कथा कर्म के साथ साथ जाने वाले वट सावित्री व्रत आदर्श नारीत्व के प्रतीक के नाते स्वीकार किया जाता है। वट वृक्ष की अन्य विशेषताएं। मृत्यु के देवता यमराज ने जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण का हरण किए, तब सावित्री ने अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए यमराज से 3 दिन शास्त्र की। उसके बाद प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। यमराज और सावित्री के मध्य शास्त्रार्थ वट वृक्ष के नीचे हुई थी। इसी कारण सावित्री के साथ वट वृक्ष का भी संबंध जुड़ गया और बरगद का महत्व बढ़ गया। प्रयाग के अक्षय वट के नीचे श्री राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नरसिंह, नील एवं माधव का निवास स्थान वट वृक्ष है। वट वृक्ष का संबंध शिव तथा शनि देव से भी है और दोनों देव न्यायप्रिय है। लोक प्रसिद्ध कथा के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे पतिव्रता सावित्री को यमराज से न्याय की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि प्रलय काल में बाल मुकुंद ने वट वृक्ष पर शयन किया था। शास्त्रों में पीपल, बरगद तथा शमी को पवित्र वृक्ष बताया गया है।
यज्ञ में इन वृक्षों के लकड़ी का प्रयोग करने से सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ वातावरण भी शुद्ध होता है। सभी पवित्र वृक्षों में वट वृक्ष की उम्र अधिक होती है। बरगद वृक्ष में रहने वाले जटा शिवजी की जटा के अनुरूप ही है।